सो हेलो गाइस। ये मेरा ओल्ड चैनल था जिसमें कॉपीराइट पड़ा है। तो मैंने फिर से न्यू स्टार्ट किया है, सब वीडियो हाई अनलिस्टेड करके फिर से चालू किया इस चैनल पे। मेरा जो ओरिजिनल कंटेंट है वही डालता हूँ अभी। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं, और वीडियो एडिटर हूँ, और यूआई यूएक्स भी डिजाइनर हूँ। तो इसके रिलेटेड ही डालता हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर अभी चालू किया है जस्ट। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड तूने कैसे चालू की, हम क्या कर सकते हैं और इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब मैं कितना कमा सकता हूँ इस चीज में। तो कुछ अच्छे सवाल, कुछ बुरे सवाल, और जैसे कि हर फील्ड में सब कुछ अच्छा ही होते हैं और हर फील्ड में कुछ बुराई होती है। बट ये जिस तरीके से बूम हो रहा है ना, तो उसके लिए मैंने सवाल आपको मुझसे जो पूछ सॉरी फंबल के लिए, जो मुझसे पूछ रहे हैं ना लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा इंट्रो रहने दो, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो जस्ट एक नॉर्मल बता देता हूँ मैं हूँ कौन। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, यूएक्स डिजाइनर भी हूँ, और मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैंने लोकल में काम किया है, मैंने कॉरपोरेट में काम किया है, मैंने एमएनसी में काम किया है, अभी भी मैं एमएनसी में ही हूँ। और मैंने किया था 4,000 से चालू, तो 60,000 तक, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। तो मैं आपको कुछ सवाल जो मुझे पूछे हैं तो उसका आंसर मैं देता हूँ। तो पहला सवाल, मैंने कुछ लिख के रखा है इसलिए मैं वहां देख रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है? तो गाइज, अभी के हिसाब से बहुत से लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को पहले डीटीपी बोलते थे, अभी ग्राफिक डिजाइन बोल रहे हैं। पहले डीटीपी और ग्राफिक डिजाइनिंग में फर्क था, बट अभी क्या हो रहा है कि एक्सेसिबल हो गए सॉफ्टवेयर, तो कोई अभी डिफरेंस रहा नहीं ज्यादा। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर तो आप पे कह सकते हैं कि वो कॉर्पोरेट में काम करता है, डीटीपी वाला रोड में काम करता है, बट डीटीपी वाला भी बहुत कमाता है, लाखों में कमाता है। क्योंकि मैं डिजाइन करता हूँ यहाँ पे कॉर्पोरेट में बैठ के, जो डीटीपी वाला है वहां पे प्रिंट करता है, फ्लेक्स करता है। मुझे सैलरी इतनी सी है, पर वो लाखों में लेता है हमारी कंपनी से। तो डीटीपी और ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है, हमसे ज्यादा वो कमा लेते हैं। हम भी कमाते हैं वैसे फ्रीलांस में करके, बट लिमिट है हर एक की। हाँ, तो ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है, जैसे कि नॉर्मल डिजाइन, मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, डिजिटेक का ये है, लोगो है। तो ये साइड कैसे प्लेन है, तो मुझे क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे मेरा पाउच डिजाइन करना है, उस पर मेरा लोगो डालना है। तो ये डाल दिया लोगो, तो हो गया। एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन दिया है आपको, XYZ साइजेस में, पिक्सल में, में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग कर दो, इसको कहते हैं स्क्रीन पेंटिंग, बाय द वे। ठीक है। बहुत सारे सवाल है, मैं बार बार बोलता रहूंगा। और हाँ, और एक एक दो चीज, हाँ हाँ, मेरा काम दिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी अभी ऑफिस में हूँ। मेरा वैसे बहुत काम है, मतलब बहुत अभी लेटेस्ट काम दिखाता, मतलब जो मैंने आज किया है वो। डेस्कटॉप में तो पीडीएफ डाले थे ना, तो यार बहुत कुछ है ना, तो क्या दिखाओ ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो एक दिखाता हूँ अब तुम्हें, जो आज आज का हुआ ना, जैसे कि दिखाता हूँ। मैं मेरे बेस्ट या वर्स्ट डिजाइन नहीं दिखा रहा हूँ, जो अभी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जिनको उनके थीम के हिसाब से चाहिए। कभी कभी कंपनी को बहुत क्रिएटिव नहीं चाहिए होता है, जो नॉर्मली वही चल रहा था, तो मैंने इस तरीके से दे दिया है। देखो, एक पास था, जो एनआईबीएम में ओपन हो रही है, तो उसका पास है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये पास्ट है, पास्ट। ठीक है। जैसे इनके अलग अलग रिक्वायरमेंट आते हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इनके तीन तीन टाइप के पास सेम डिजाइन है। मैं दिखाता हूँ, एनआईबीएम एनआईबीएम। हाँ देखो, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तुम्हें टाइम होगा तो देख लेना, नहीं तो स्किप कर देना, आगे आगे क्वेश्चन। आपको एक और भी यूवी दिखाता हूँ, देख लेना। ये देखो, देखो, इतने सारे डिजाइन होते हैं मेरे पास, ये सब डाटा मैंने किया है।
ऐसे इस फोल्डर में भी बहुत सारे डिजाइन है, जैसे कि इन हाउस डिजाइन विजाइन है, सब कुछ अलग अलग सीन होता है। देखो और मैं आपको एक दिखाता हूँ वीडियोस। चलो वो भी छोड़ो, हाँ वीडियोस भी दिखाता हूँ। वीडियो भी इतने इतने सारे, सब फोल्डर में बहुत सारे वीडियो जो एडिट हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितने टीबी के हार्ड डिस्क है। 6 टीबी के इतने भर गए, इतना काम है। टीबी, या नॉट जीबी, टीबी। ये तो फुल ही हो गया है। तो ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा होता है कि भाई क्लाइंट या ओनर या कोई भी हो जो टेक्स्ट देता है, लाइक टेक्स्ट कैसे देता है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये टेक्स्ट है, ये वाला है ना, विनिंग टीम प्लेयर मल्टी। तब इस ये टेक्स्ट मुझे आया था, ठीक है। तब ये टेक्स्ट का डिजाइन मैंने ऐसा किया, दिख रहा है क्या? हाँ ऐसा। और मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ एडिट वेडिट करूंगा नहीं, रॉय डाल दूंगा, जिनको नॉलेज चाहिए तो मैं देखूंगा। तो इस टाइप के डिजाइन होते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट करो जो भी चाहिए, अपना भाई तैयारी है। चलो तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करना है या करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एडोब के हैं। बट मैं क्या यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, और क्यों यूज करता हूँ वो भी बताता हूँ। जैसे कि पहले कोरल ड्रॉ, ये सॉफ्टवेयर पहले इतना अच्छा काम नहीं करता था कुछ चीज़ों में, बट अभी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं कोरल ड्रॉ यूज करता हूँ। और एडोब का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, कंपनी ने दिया है। आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, अभी नहीं दिखा था। क्रिएटिव कार्ड्स का मतलब लोडिंग में टाइम ले रहा है ना, तो छोड़ दो। हम्म। तो एडोब का सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट यूज करता हूँ, प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, इन डिजाइनिंग यूज करता हूँ। इन डिजाइनिंग ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि कोरल पे काम करता हूँ। और इलस्ट्रेटर भी ज्यादा यूज नहीं करता। आते मुझे बहुत, मुझे वैसे टोटल सॉफ्टवेयर आते हैं 12 सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। बट मैं यूज करता हूँ 5 सॉफ्टवेयर, क्योंकि सब काम हो ही जाता है, फोटोशॉप, इन डिजाइनिंग, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इससे काम हो जाते हैं। तो इतना ही यूज करता हूँ। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट होती है पता है, जैसे कि है ना कुछ जो एमएनसी है ना, वहाँ पे एडोब का ही यूज करते हैं। तो इलस्ट्रेटर जो काम करता है ना, वही काम कोरल करता है, मतलब कोरल ड्रॉ करता है। तो जिसको जैसी आदत है, जो कंपनी जो प्रेफर करती है, तो वैसे ही चला जाता है। बट कंपनी एडोब का ही यूज करती है, क्योंकि उसमें सब सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, कोरल अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, मेन तो यही है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, मैं इसमें काम करता हूँ। मैं बियॉन्ड में भी काम करता हूँ। मुझे 2D मोशन भी आता है, मुझे रील्स एडिट करना आता है। इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, तो कोई भी काम आए ना, तो मैं उसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर ही लेता हूँ, ठीक है। डन। अभी लोगो डिजाइन के समय आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे लोगो किए हैं। मैं बोल सकता हूँ मेरे मार्केट में अभी तक है 35 लोगो है, जिससे मैंने 2000 से लेके 8000 तक मैंने चार्ज किए हैं। तो लोगों की प्रोसेस बेसिक, अभी तो ए आई आया है इस साल, ठीक है, इस 1-2 साल तक ए आई आया है। इससे पहले हम क्या करते थे, पिंटरेस्ट पे जाते थे, उसके रिलेटेड लोगो देखते थे, और उस टाइप के लोगो बनाते थे। बट कन्विंसिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए क्लाइंट को, हमें कन्विंस करने की पावर ज्यादा होनी चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं होता उसको क्या चाहिए, हमें उसको बताना पड़ता है कि ये चाहिए तुम्हें। जैसे कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपके लोगो किस तरीके से होना चाहिए, आपका मार्केट क्या है, और उस अपने अपने मार्केट में कौन से यूज हुए हैं लोगो। फंबल जाने दो। स्टेप 1, एक तो मार्केट रिसर्च करना होता है, उनके कॉम्पिटिटर कौन है, वो कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, कौन से शेप यूज कर रहे हैं, उनका जो मेन लाइन होता है, जैसे कि लोगों के नीचे एक लाइन होता है, मतलब जैसे कि अमेजोन पे कहाँ पे बॉडी टेक्स होता है, लाइक टाइटल के नीचे जो होता है ना। जैसे कि मेरा एक शॉप है, दुर्वा कार्ट करके ऑनलाइन है।
तो उसके नीचे है कि ऑनलाइन ट्रस्टेड ऑनलाइन स्टोर, लाइक इस तरीके से, ठीक है। लोगो बनाना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, लोगो कोई भी बना सकता है। और आप कह रहे हो ना कि अभी मैं लोगो बनाऊंगा और इतना अच्छा पैसा, टाइम लगता है, सबके लिए टाइम लगता है, ठीक है, हटा दो। जो फोर्थ क्वेश्चन, कलर थ्योरी क्या है? कलर थ्योरी क्या है भाई? कॉलेज में गए ना, कलर थ्योरी के बारे, थेरेपी के बारे में इतने चैप्टर है, बट मैं बोलता हूँ कुछ मत करो, आप करते जाते हो ना काम तो पता चल जाती है कलर थ्योरी क्या है। कलर थ्योरी बेसिकली क्या है, कौन सा कलर कहाँ यूज होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे कि रेड हमें एग्रेशन देता है, ग्रीन हमें पीस देता है, या वेज, तो हम सिंबल, कभी भी वेज दिखाना हो तो ग्रीन में उसको सिंबल होता है या कोई टेक्स्ट होता है वो डाल देते हैं। जैसे कि फार्मा में जो भी फार्मा फा, शेतकरी होता है ना वो, किसान होता है, तो नॉर्मली जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट था सह्याद्री करके, वो द्राक्ष एक्सपोर्ट करते थे, तो उनका सब के सब पोस्ट ग्रीन में ही जाते थे। बट ग्रीन अलग है, नॉर्मल ग्रीन होता है, ग्रीन में बहुत सारे शेड है, तो इस तरीके से, ठीक है। कलर थेरी इतनी कलर थेरी इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी जानता है, कोई भी कर लेता है, ठीक है, बात खत्म। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी ये होती है कि एक हम मुझे अभी ये मुझे एक टेक्स्ट आया था, देखा, ये मुझे टेक्स्ट आया था, ये वाला टेक्स्ट आया था मुझे, ठीक है। विनिंग टीम प्राइज मल्टीप्लाई में विल बी प्रेजेंट 2 months तो इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया, इस तरीके से बड़े छोटे फॉन्ट, टिल्ट फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग, उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। मतलब बेसिकली जो भी तुम्हारे पास है टेक्स्ट, उसको अच्छे तरीके से दिखाना है जिससे हमें क्लटर्ड, मतलब गिचमिट ना दिखे, ओके। टाइपोग्राफी एक बेसिक लाइन आती है, हमें अभी विजुअल करते हैं क्या, उसमें क्या हाईलाइट करना है, कौन सा फॉन्ट कितना टिल्ट करना है या सीधा रखना है या कर्वी बनाना है, या जरूरी भी है या नहीं है, या कौन सा फॉन्ट अलग अलग तरीके से हाईलाइट होता है। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये हाईलाइट किया रेड की, रेड डाल के आगे वाइट किया, उसके बाद अलग अलग होता है यार, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। टाइपोग्राफी ऐसी होती है, ओके। और सिक्स फिफ्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, टाइपोग्राफी था। क्लाइंट का ब्रीफ समझने के लिए आप क्या करते हो? देखो, क्लाइंट का जो भी ब्रीफ आता है, जैसे कि क्लाइंट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कोई किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को लोगो चाहिए, किसी को रील चाहिए, किसी को फ्लायर चाहिए, किसी को मैनुअल चाहिए, किसी को ब्रोशर चाहिए, किसी को टेम्पलेट चाहिए, किसी को स्टैंडी चाहिए, किसी को पैकेजिंग डिजाइन चाहिए, अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं। तो उसको पहले समझना, फिर लिख के लेना, फिर उसके बाद एक रॉ डिजाइन बनाना, फिर उसके बाद खेलते रहना उसके डिजाइनिंग के साथ। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऑप्शन ही देना, ज्यादा देना नहीं होता है, जितना दोगे उतना क्लाइंट तुम्हें परेशान करेगा। ओके, तो सेवेंथ, रास्टर और वेक्टर ग्राफिक में क्या डिफरेंस है? रास्टर और वेक्टर में तुम्हें पता है, 8 साल हो गए मुझको, मैंने जब ये डिप्लोमा किया था ना, वहां पे मुझे समझे दिया था रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क है, ठीक है। बट अभी तक मतलब देखो, मतलब बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा ना, 1 मिनट, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। रास्टर वेक्टर में क्या फर्क होता है, 1 सेकंड रुक जाओ। रास्टर ग्राफिक मतलब इमेज, छोटे छोटे डॉट्स, पिक्सल का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं रास्टर। और वेक्टर क्या कहते हैं? कोरल एडोब में जो फॉर्मेट, वेक्टर इमेज मेथड फॉर्मूला पाथ कर्व, ओके, मैं वही नहीं बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, फोटोशॉप में जो बनता है वो रास्टर होता है, पिक्सेलेट होता है ना। और जो रास्टर होता है हम कोरल में बनाए, कर्वीनेस होता है उसमें ज्यादातर, मतलब प्रैक्टिकली क्या बोलूँ मैं अभी, मैं फोटो, चलो ठीक है। रास्टर वेक्टर इतना ध्यान मत दो, कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें, जस्ट टाइम पास होता है वो, छोड़ दो, कुछ नहीं।
रास्टर वेक्टर कुछ ये नहीं होता है। वेक्टर हम क्या होते हैं, वेक्टर मतलब क्या, जैसे कि कोई कैरेक्टर बनाया मैंने वो वेक्टर है, या कोई क्लिप आर्ट बनाया वो वेक्टर है। रास्टर मतलब क्या, जो पिक्सेलेट होता है उसका कोई मत सोचो, बकवास है। डिजाइन इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हो? वो जो भी कहते हैं ना, बहुत सारे डिजाइन अलग अलग वेबसाइट आई है, आप क्या उस वर्ल्ड पिंटरेस्ट के ऊपर बैठे रहते हो? भाई कोई भी आ जाए, पिंटरेस्ट बाप है सबका। तो पिंटरेस्ट से ही लेता हूँ मैं भी, और फ्रीबिक से भी लेता था। जो बोलते हैं ना बिहास, बिहास से भी अच्छे होते हैं बाय द वे, बट मुझे ज्यादातर इजी इजी टू यूज होता है पिंटरेस्ट। सब कुछ मिल जाता है, गूगल से नहीं लेता मैं, गूगल यार इतना नहीं देता। ओके, नाइन्थ, क्लाइंट डिजाइन बार बार चेंज करवाता है तो आप क्या करते हो? लो, क्या क्या करते हैं हम? तो क्लाइंट देखो, अब यहाँ मैं बताता हूँ क्लाइंट का किस्सा, एक बताता हूँ कहानी बताता हूँ क्लाइंट की। मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो एक क्लाइंट आया और मुझे बोला कि एक कुकीज पैकेजिंग का डिजाइन करके दो मुझको। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि कुछ एडवांस दे दो या देखते हैं हम। तो उसने क्या किया, एडवांस तो दिया नहीं, मुझसे थोड़ा काम करवा लिया। तो उसने चेंजेस बोला, तो मैंने इतने बकवास चेंजेस करके दिए उसको, तो वो बोला कि यार तुम डिजाइन ही नहीं जमता शी, तो मुझे काम नहीं करवाना। तो मैंने बोला ओके। क्लाइंट हर चीज, क्लाइंट अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, बट क्लाइंट को हमें कन्विंस करना आना चाहिए। मैंने देखो उसको कन्विंस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बकवास क्लाइंट था, छोड़ दो। बहुत अच्छे क्लाइंट भी आते हैं, कुछ बकवास भी आते हैं, कुछ मीडियम भी आते हैं, ठीक है। तुमने वो रील देखी होगी, बजट इतना और एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं, ठीक है, वो छोड़ दो। ग्राफिक डिजाइन फ्री में कुछ कभी भी काम नहीं करना है, बात खत्म, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली मैंने उनको किसका डिजाइन दिया था, तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा अरे तुम्हें डिजाइन ही नहीं आता। मैंने बोला ठीक है, क्या कर सकते हैं सर, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है। हाँ, तो अभी इसकी दूसरी साइड भी समझो। क्लाइंट जाए भाड़ में, ठीक है, जो अच्छे से बात करते हैं उससे अच्छे से बात करो, जो बुरे से बात करते हैं उसको निकाल दो साइड में, ठीक है। काम की कोई कमी नहीं होती, काम अच्छा करो, काम मिलता रहता है। तो ठीक है। और क्लाइंट, हाँ, क्या था, क्लाइंट डिजाइन बार बार चेंज करवाता है तो क्या करते हो? बेसिकली मैं क्लाइंट को दो, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक लोगों का एग्जांपल देता हूँ, या पोस्ट पोस्ट ले लो। तो मुझे डाटा देता है, तो उसको मैं पोस्ट देता हूँ दो। पहले तो मैंने दो पोस्ट देता हूँ उसको डिजाइन वाइज, ठीक है। तो उसमें से एक को ही चूज करता है, तो उसमें से वो चेंजेस बोलता है। तो एक बार ब्रीफ हो गया तो मैं उसको फिर से वो दे देता हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम कुछ रिवर्ट आया तो मैं उसको बोलता हूँ कुछ फाइनल बोलो सर, कि मैं अब ऐसे ऐसे करके दे देता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं नहीं यार फाइनल कैसे कर सकते हैं, और डिजाइन नहीं सर, आपको जो चाहिए वो दे रहा हूँ ना। पहली बात तो एक देखो, एक तो मुझे जो डिजाइन अच्छा लगता है वो मैं उसको देता हूँ, दूसरा उसको जो अच्छा लगता है वो मैं उसको देता हूँ। बाद में थर्ड डिजाइन जो होता है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन में उसको दे दिया जाता है। और मैं डिजाइनिंग के पहले करता था 50 रुपए चार्ज, अभी करता हूँ 300 रुपए चार्ज एक पोस्ट के, जो पोस्ट बन जाती है कभी 10 मिनट में, कभी कभी आधे घंटे में, ठीक है। अभी 10th, डेडलाइन प्रेशर में आप काम कैसे मैनेज करो? भाई सच बोलो, स्ट्रेस हो जाता है डेडलाइन प्रेशर में, कॉर्पोरेट में हो ना, डेडलाइन मैच ही नहीं होती, क्योंकि काम आता रहता है आता रहता है आता रहता है। तो प्रेशर तो होता है यार, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट क्या है, करते हैं अभी। अभी इतना सारा का एक्सपीरियंस हो गया तो अभी हो जाती है आदत, क्योंकि अगर बॉस भी अप्रिशिएट करता है, कभी रुक के काम करता हो तो इसलिए तो हो जाता है। तो बेसिकली ये ओवरव्यू था कि ग्राफिक डिजाइनिंग को जो बेसिक 10 क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे वीडियो आना बाकी है, शॉर्ट में या बड़े में मैं दे देता हूँ, और मैं कुछ उसमें एडिट करूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ डालना है। ये मेरा दूसरा काम चालू है, उस पर काम फोकस करना है, जस्ट इसमें कुछ हो गया आगे, वो बोलते हैं ना पहले बनाओ, पहले बनाओ, फिर उसको बाद में खूबसूरत करो, तब ये बना देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा 20 मिनट का वीडियो, और डेफिनेटली आपको इससे सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप उससे सीखोगे। कुछ भी बोलते रहते हो, बाय, सी यू।